जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नागरिकता को पढ़ाया है। नागरिकता के 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ा दिया है। नागरिकता प्राप्त करने की विधि भी पढ़ा दिया है। आज हम लोग नागरिकता को त्यागने की विधि को समझेंगे और एनआरआई क्या है इस सब को भी समझेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त होता है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधि है। यही नागरिकता को अगर हम छोड़ेंगे, त्याग देंगे तो कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त होता है। नागरिकता जो है वो 3 प्रकार से समाप्त होता है। नागरिकता और मूल अधिकार में यही डिफरेंस हो जाता है कि नागरिकता को हम त्याग तो सकते हैं लेकिन मूल अधिकार को हम त्याग नहीं सकते हैं। नागरिकता को तो समाप्त किया जा सकता है लेकिन मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जब इमरजेंसी लगता है तो कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है। ठीक है, सस्पेंड किया जाता है। यहाँ टर्मिनेटिंग है, वहाँ सस्पेंड है। टर्मिनेटिंग का मतलब जब किसी भी चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। निलंबित किया, जब किसी भी चीज को तत्कालीन रूप से अगर हम लोग रोक लगा देते हैं तब उसे हम निलंबित कहते हैं, सस्पेंड कहते हैं। आइए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। नागरिकता 3 प्रकार से क्या होता है, समाप्त होता है। नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होता है, ये बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होते हैं। तो क्या होगा, 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त होता है। अब क्या क्या है आइए समझते हैं। पहला क्या, टर्मिनेटिंग, दूसरा डेप्रीवेशन, तीसरा रिनंसिएशन। टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त करना, उसके बाद डेप्रीवेशन का मतलब वंचित करना, रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, परित्याग करना। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, समाप्त करना क्या होता है, वंचित करना क्या होता है, परित्याग करना क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग जब कोई व्यक्ति किसी विदेश में जाके अगर उस देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो तब हम लोग उसके नागरिकता को क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं। मैंने कोई व्यक्ति है का भारत का, वो जाके अमेरिका में सेटल हो गया और अमेरिका में अपने नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता जो है उसकी समाप्त कर दी जाएगी संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। मीन्स अगर कोई विदेश में जाके, कोई भारत के ही व्यक्ति अगर विदेश में जाके वहां अगर विदेश में वो नागरिकता ले लिया, सपोज अमेरिका में जाके ही नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह आर्टिकल 9 के तरह ही है। अब क्या होगा, वंचित करना। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं बाई रजिस्ट्रेशन मेथड के थ्रू भारत की नागरिकता लिया, जैसे पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता लिया, लेकिन अभी हमको नागरिकता लिए हुए 5 साल हुआ ही है। मीन्स 5 साल के अंदर, 5 साल तक अभी नहीं हुआ है, 5 साल के अंदर कोई दूसरा देश अगर हमको सजा सुना दे 2 वर्ष का, तो उस परिस्थिति में जो होता है तो हमारी नागरिकता को क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है 5 वर्ष के अंदर, कितना, 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर अगर 2 साल की सजा सुना दिया जाता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। 5 वर्ष के अंदर कितने वर्ष के, 2 वर्ष का सजा, 2 वर्ष का सजा, 2 वर्ष का सजा अगर सुना दिया जाता है उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कोई राम नाम का क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है, वो मान के चलिए कोई विदेश से आया, ठीक है, वो भारत की नागरिकता पंजीकरण विधि से लिया। अभी उसको नागरिकता लिए हुए 5 वर्ष ही हो रहा हो, लेकिन कोई दूसरा देश क्या उस पर मान के चलिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस का उस पर जो है सजा सुना दिया 2 वर्ष का, तो उस परिस्थिति में भारत का संसद क्या सोचेगा, गृह मंत्रालय, कि देखिए चक्कर पकड़ किया है बाहर, ये इसका कर्तव्य अच्छा नहीं है, इसलिए इसका नागरिकता को हम लोग क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कौन सा विधि से, वंचित करना से हम लोग समाप्त कर देते हैं। अब रिनंसिएशन क्या होता है, परित्याग करना क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता को छोड़ देता है तब उस परिस्थिति में क्या कहते हैं, वो परित्याग कर देता है। जैसे हम लोग समझते हैं कोई व्यक्ति अपने मर्जी से वो बोलेगा कि हम भारत में नहीं रहेंगे, भारत की नागरिकता को हम त्याग देंगे, हम दूसरे देश में जाके क्या नागरिकता ले लेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने नागरिकता को अपने मन से
त्याग कर मान के चले अमेरिका में जाके अगर अमेरिका की नागरिकता ले लिया, तब उस परिस्थिति में भारत की नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं परित्याग करना। परित्याग मीन्स खुद से त्याग, क्या खुद से त्याग, स्वयं का त्याग। मैं अपने मर्जी से त्याग करता हूँ नागरिकता, मैं दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर लूंगा, ये क्या हो गया, परित्याग करना। अब जो भारत का जो नागरिकता है वो कैसा है, भारत का जो नागरिकता का जो नेचर है वो सिंगल सिटीजनशिप है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि भारत की नागरिकता कैसा है। भारत का नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। वो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात हम जो है केवल संघ का क्या है, नागरिक है, यूनियन का नागरिक है, राज्य का नागरिक नहीं है। राज्य का क्या है, हम निवासी है, ठीक है। जैसे मान के चलिए पूरे भारत है, ठीक है, ये पूरे देश का हम लोग क्या है, नागरिक है। वहीं अगर राज्य है जैसे यूपी है, यूपी, बिहार, एमपी, इस सब का हम लोग क्या है, नागरिक नहीं है, बल्कि क्या है, निवासी है। हम लोग किसका नागरिक है, पूरे देश का नागरिक है, न कि राज्य का। राज्य का हम क्या है, निवासी है। इसको कहां से लिया गया है, इसको ब्रिटेन से। यहाँ से बेसिक प्रश्न पूछेंगे कि भारत की नागरिकता कैसा है, तो भारत की नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। पूछेगा संघ का हम क्या है, निवासी है या नागरिक है, तो संघ का हम क्या है, नागरिक है। राज्य का हम क्या है, राज्य का हम निवासी है। अब दोहरी नागरिकता क्या, पूरे दुनिया में जो होता है नागरिकता दो प्रकार का होता है। पहला हो गया एकल और दूसरा क्या हो गया, दोहरी। अब दोहरी नागरिकता को हम लोग समझते हैं। दोहरी नागरिकता का जो व्यवस्था है वो अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। जैसे पूरे अमेरिका जैसे देश है, तो अमेरिका में जो है वो संघ का क्या है, नागरिक है। अब अमेरिका के अंदर जो राज्य है उस राज्य का भी वो निवासी न होके बल्कि क्या है, नागरिक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दोहरी नागरिकता कहते हैं। इसका मतलब हुआ हम यूनियन का भी नागरिक है और यूनियन के अंदर जितना स्टेट है हम उसका भी क्या है, नागरिक है। ये क्या हो गया, दोहरी नागरिकता। ये कहाँ का है, ये दोहरी नागरिकता किस देश में भी है, ये दोहरी नागरिकता जो है वो यूएसए में है। क्वेश्चन ऐसे आप पूछ सकता है कि दोहरी नागरिकता का व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में है, तो क्या होगा, यूएसए होगा, अमेरिका होगा। आइए, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नागरिकता त्याग करने की 3 विधि। नागरिकता को 3 प्रकार से क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। बाय टर्मिनेटिंग, बाय डेप्रिवेशन, बाय रिनंसिएशन। समाप्त करना, वंचित करना, परित्याग करना। भारत की नागरिकता कैसा है, एकल नागरिकता है। वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। दोहरी नागरिकता क्या है, जब यूनियन का भी नागरिक हो और राज्य का भी नागरिक हो। ये व्यवस्था कहाँ है, अमेरिका में है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके और एक बार देख लीजिए। आइए अब हम लोग समझते हैं एनआरआई क्या है, पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। आइए हम लोग अब इसको एक एक करके समझने के प्रयास करते हैं। देखिए एनआरआई क्या है, एनआरआई फुल फॉर्म से ही पता चलता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मीन्स नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस या अप्रवासी भारतीय। इसका मतलब यह होता है कि भारत मूल के वो निवास तो है, भारत के नागरिक तो वो है, भारत के वो निवासी तो है, लेकिन वो जो है विदेश में जाके रह रहा है, वो अप्रवास हो गया। इसका मतलब कोई भी भारत का नागरिक, ये क्या होता है, एनआरआई मेन भारत का ही नागरिक होता है। एनआरआई क्या होता है, भारत का नागरिक। ऐसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम क्या है, भारत का नागरिक है, अब हम 6 महीना से अधिक क्या अमेरिका चले गए, वह पढ़ाई करने के पर्पज से चले गए या जॉब करने के पर्पज से चले गए, तो हम अपने देश से अनुमति लेके चले गए, ठीक है। और हमारा जो टाइमिंग है 6 महीना से ज्यादा हो गया, तो हम 6 महीना से भारत में तो नहीं रह रहे, वो अमेरिका में रह रहे, तो हम क्या हो गए, एनआरआई हो गए। जब कोई देश का नागरिक 6 महीना से ज्यादा विदेश में नौकरी करने की पर्पज से या पढ़ाई के पर्पज से अगर जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो एनआरआई कहलाता है। अब बोलेगा कि एनआरआई तो भारत में वो अभी 6 महीना से तो भारत में नहीं रह रहा है, क्या उसका जो अधिकार होता है, पॉलिटिकल राइट्स होता है और सिविल राइट्स होता है,
उससे उसको वंचित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका जो पॉलिटिकल अधिकार है उसको भी दिया जाएगा, उसका जो सिविल अधिकार होता है उसको भी दिया जाएगा। जैसे वो चुनाव भी लड़ सकता है, वोटिंग कर सकता है। 6 महीने के लिए गए या 6 महीना से अधिक हम रहे विदेश में, ठीक है, उसके बाद फिर अपना देश आ गए, जैसे का तैसे पहले हम जैसे थे सेम वैसे ही हो गए। हम अपना वोट दे सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, MP MLA मुखिया मेंबर जितना भी आते हैं राजनीतिक में सब कुछ हम बन सकते हैं। अब सिविल राइट्स में जैसे सरकारी नौकरी में उसकी भागीदारी होगा, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, DYSP बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। इसमें उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। शर्त क्या है कि 6 महीने से ज्यादा अगर वो विदेश में रहता है तो उसे NRI कहलाएगा। NRI काफी अच्छा है। NRI जो विदेश में रुपया पैसा कमाता है वो कहाँ भेजता है? इंडिया भेजता है। तो क्या भारत सरकार को इससे फायदा होता है? ठीक है, भारत सरकार को फायदा होता है, लेकिन भारत सरकार भी उसके लिए एक सॉफ्ट दिल दिखाता है। क्या NRI जो पैसे कमा के भारत जो भेजता है तो उसकी पैसे पर जो है वो टैक्स नहीं लेती है भारत सरकार। भारत सरकार उसकी पैसे पर जो है टैक्स नहीं लेती है। ये क्या हो गया? बेसिकली NRI हो गया। अब हम लोग समझते हैं, देखिए NRI अप्रवासी भारतीय भारत का नागरिक होता है। राजनीतिक अधिकार और कानूनी अधिकार इसके पास क्या दोनों होता है। राजनीतिक अधिकार के तहत पर वोट भी दे सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। कानूनी अधिकार जितना भी उसके पास लीगल राइट्स है या सिविल राइट्स है, सारा अधिकार उसको प्राप्त है। वो नीति बड़े बड़े पोस्ट में भी वो जा सकते हैं। ये क्या मेनली इसका जो है क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्या NRI को वोट देने के अधिकार है? तो क्या होगा? हाँ, NRI वोट दे सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग समझते हैं। तो आप लोग NRI को समझ गए होंगे, अब हम लोग PIO को समझते हैं। क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत मूल के निवास। इसे 2002 में जोड़ा गया। ये क्या होता है? और इसे 2015 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। बेसिकली PIO और OCI में ये कौन बेहतर है? इन दोनों में ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन था, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है, वो भारत के हैं और उसके माता पिता अमेरिका में जाके बस गया, ठीक है। अब उसके माता पिता का वहाँ बच्चे हो गए, ठीक है, वहाँ जो बच्चे हो गए तो वो क्या कहलाएंगे? वो PIO कहलाएंगे, ठीक है। बेसिकली इसके पास जो है वोट देने के अधिकार नहीं होता है। ये क्वेश्चन आएगा, क्या PIO के पास वोट देने के अधिकार है? नहीं है, PIO के पास वोट देने की अधिकार नहीं है। अब वो जो भारत विदेश से यहाँ जो आएंगे तो हर 6 महीना में उसको क्या अपने लोकेशन को बताना पड़ता था कि अभी हम कहाँ है, इसलिए इसको क्या समाप्त कर दिया गया है। अब इसके जगह पे OCI को स्थापित किया गया है। अब OCI क्या है हम लोग समझते हैं। OCI क्या? इसे लक्ष्मी मिल सिंधिवी समिति द्वारा 2005 में जोड़ा गया। इससे यही प्रश्न बनेंगे कि OCI को कब जोड़ा गया और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। OCI को 2005 में लक्ष्मी मिल सिंधिवी समिति के द्वारा जोड़ा गया है। क्या है ये क्या? जैसे कोई बड़े बड़े उद्योगपति है, वो विदेश में अपनी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, लेकिन भारत क्या है उसको भी नागरिकता देता है। तो क्या वो एक सर्टिफिकेट की तरह एक कार्ड बना के देता है। क्या OCI वो सर्टिफिकेट की तरह, कोई बड़े बड़े उद्योगपति है वो जाके विदेश में बस गया, उसको एक सर्टिफिकेट की तरह पर रजिस्टर्ड में उसको एक कार्ड बना के देता है। क्या? OCI का। जो वो OCI जो विदेशी है, ठीक है, वो जब भारत आएंगे तो उसके पास वीजा और पासपोर्ट नहीं लगेगा। ये उसके लिए क्या है खासियत है। किसके लिए? OCI के लिए। वो जब अमेरिका से, अगर मान के चले कोई OCI है अमेरिका में, वो अगर अमेरिका से भारत आएंगे तो उसके पास वीजा और पासपोर्ट नहीं लगेगा। अब वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। वीजा के जब दूसरे देश जाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, उस अनुमति को कहा जाता है वीजा। बिना वीजा के आप किसी दूसरे देश प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रवेश अगर करेंगे अवैध रूप से तो आपको उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पासपोर्ट क्या है, जब दूसरे देश जाने के लिए अपने ही देश से स्वयं अनुमति लेनी पड़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब वीजा दूसरे देश जाने के लिए और पासपोर्ट अपने देश को छोड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन वीडियो को और एक बार करके देख लीजिएगा। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है, यहाँ तक तो नागरिकता का सारा कुछ खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो NRC क्या है, CAA क्या है, NPR क्या है, ये इसी के अंदर में आता है, उसको हम लोग समझा देंगे। तो इसके बाद जो NRP, CAA और NPR, इसका लेक्चर के बाद हम लोग नागरिकता से संबंधित 20 प्रश्न का एक सेट को
तैयार कर चुके हैं। इसके बाद का जो लेक्चर होगा हम लोग इससे संबंधित यूपीपीसीएस हुआ, आईएएस हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ये सब एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम एक्सपेक्टेड है, मैं उन सारे क्वेश्चन को जैसे बिहार टीचिंग के लिए अभी जो 40 है इसके लिए भी उपयोगी होगा। मैं इसके बाद वाला लेक्चर होगा एनआरसी क्या है, सीएए, एनपीआर, उसके बाद जो अपलोड होगा वो 20 प्रश्न का सेट अपलोड होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छा मेहनत करता हूँ, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला बढ़ाइए। जय हिंद।